जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है हम उनको समुंदर की तहों से निकाल के ले आएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के हवाले से। भारत एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर स्टेट भी है, एक ऐसा मुल्क जो कि बहुत बड़ी आबादी का हामिल भी है, और एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया के अंदर डिफेंस ट्रेड के हवाले से, डिफेंस खरीद और फरोख्त के हवाले से जाना माना जाता है और अपने कंटिन्यूअस आर्सेनल्स को इंक्रीज कर रहा है। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है इंडिया के अंदर, या जितने बड़े पैमाने पे इंडिया अपनी नेवी पे स्पेंड कर रहा है, 75 अरब डॉलर 76 अरब डॉलर के ऊपर डिफेंस में कर रहा है। भारत का बजट टोटल कितना है? 72 बिलियन डॉलर। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। साफ संकेत है कि सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 तो अब होगी। क्या भारत लगता है यही है कि मोदी साहब जीतेंगे? साफ साफ कह दिया भाई, इससे साफ और क्या कह सकते हैं कि हम दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे। मतलब अगर हमारे गाल पे एक तमाचा मारोगे तो हम पलट के 4 तमाचे मारेंगे तुम्हारे। हमारा हमसाया मुल्क भारत है, वहाँ तो ये निज़ाम ठीक ठाक चल रहा है, पार्लिमानी निज़ाम। हम भी वही लोग हैं, हमारा डीएनए भी एक जैसा ही है। पिछले दिन वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर इंडियन आर्मी चाइना वालों को मार रही थी। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, बड़े ताकतवर शख्स हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शनिवार को भारत आ रहे व्यापारिक जहाज पर किए गए ड्रोन हमले पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार इस हमले को गंभीरता से ले रही है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे। मंगलवार को आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा, आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल ही में हुए एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ दिन पहले लाल सागर में एमवी साई बाबा पर हुए हमले को भारत ने बहुत गंभीरता से लिया है। राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। अब भारत द्वारा दिए गए 2 टूक बयान से पाकिस्तान सहमा बैठा है। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी आज खिताब किया है, और पर्टिकुलरली वो जो एमवी कैंप प्लूटो पे जो अटैक हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है हम उनको समुंदर की तहों से निकाल के ले आएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के हवाले से। इंडियन लीडरशिप नॉर्मली इंडिया के अंदर रह के तो ये बातें करती है, लेकिन कभी पाकिस्तान के हवाले से बात हो या वैसे चाइना के हवाले से दबी अंदाज से बात करना हो तो इंडिया ज़रूर इस स्टाइल में बात करता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, बड़े ताकतवर शख्स हैं। पिछली हुकूमत में आई थिंक ही वाज एन होम मिनिस्टर, इसमें वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और बड़ी कोर कमेटी है। अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, फिर ये इलेक्टेड लोगों की एक वो जो कोर कमेटी होती है विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, अलॉन्ग विद फिर इन्होंने जो अनइलेक्टेड लोग हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब एंड देन डॉक्टर जयशंकर साहब। ये 5 या 6 लोग हैं बेसिकली, कुछ और होंगे जो पीछे बैठ के सारे फैसले कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट उनकी आई है कि इंडिया जो है वो इस हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी कि ये फर्स्ट एवर रिएक्शन आया इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से। देखें, क्या ये रिएक्शन ज़रूरी था? क्या इंडिया ने ये सही किया है? क्या इंडिया इज डूइंग इट फॉर द कमिंग इलेक्शंस, या इंडिया इज डूइंग इट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है इंडिया के अंदर, या जितने बड़े पैमाने पे इंडिया अपनी नेवी पे स्पेंड कर रहा है, 75 अरब डॉलर 76 अरब डॉलर के ऊपर डिफेंस में कर रहा है, जिसमें मेजॉरिटी जो एक्सपेंसेस हैं वो जो हैं वो डे टू डे एक्सपेंस हैं। वो उसमें ज़्यादा जो एक्सपेंस हैं वो कोई R&D और
वेपन्स प्रोक्योरमेंट में नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडिया की फौज बहुत बड़ी है तो जाहिर बात है मुल्क बड़ा है तो डिफेंस भी फिर उतना ही बड़ा है, लेकिन इवन देन दे आर बाइंग सो मच हार्डवेयर। लेकिन क्या इंडिया ये सारा कुछ इसलिए कर रहा है कि अगर उन्होंने ये ना बोला और उनकी इस जो शिपमेंट्स हैं उस पर हमले होते रहे तो इंडिया को एक कमजोर पावर के तौर पे लिया जाएगा? सो उन्होंने जो टर्म बोली है कि जी इंडिया इज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और मैं आपको बात बताऊं कि इससे पहले भी पिछले साल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ये बात की थी जिसमें यही क्या नाम है इनका, राजनाथ सिंह साहब, इन्होंने कहा था कि इंडिया हैज इमर्ज एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडो पैसिफिक, और जो हमारी कैपेसिटी है बेसिकली वो HADR के हवाले से, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी, उस पर उन्होंने कहा और कि हम दुनिया के जो खिते के दूसरे पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके इस पे काम करेंगे। उसमें वो उस वक्त आसियान नेशंस के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि जितने भी आसियान ममालिक के लोग हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगापुर, इंडोनेशिया, दे ऑल फियर फ्रॉम डिजास्टर्स, फ्रॉम अर्थक्वेक्स, सुनामीज, ऑल दीज थिंग्स, और वहाँ पे एट टाइम्स क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बड़ी मुश्किल है। सो जितनी भी ग्रेट पावर्स वहाँ पे जा रही हैं, इंक्लूडिंग अमेरिकन, इंक्लूडिंग फ्रेंच एंड मैनी अदर्स, they are giving a humanitarian component in the shape of humanitarian assistance and disaster relief, but in reality they all have military purposes उसमें हैं। तो उससे पहले भी ये राजनाथ सिंह साहब ने ये बात कही थी कि मैरीटाइम जो सिक्योरिटी के हवाले से कि जितने भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में जिसमें उनकी सॉवरेनिटी के इशू हैं, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के इशू हैं, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के इशू हैं, जो क्राइम्स हैं समंदर में होते हैं उस हवाले से देखा जाए, जो रिसोर्सेज हैं इंपॉर्टेंटली अंडर द सी बेड उसके हवाले से देखा जाए, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए, तो वो कहते हैं जी कि हम अपने लोगों की ट्रेनिंग एंड टेक्निकल कैपेसिटी के हवाले से वी विल बी वर्किंग ऑन दैट। और इंडिया की आपको पता है कि इंडिया जो है वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, और ये सारा वो जो जैसे कहते हैं ना ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स के बीच में, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ को वेस्ट से मिलाता है और ईस्ट एशिया से मिलाता है, सॉरी यूरोपियन कंट्रीज़ को ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलाता है, और इसी तरह सेम फैशन वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका और यूरोप के साथ, इधर से आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जी कई मुल्क जो है हमारी तरक्की से जेलस हो रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है इसको मैं और अंदाज से देखना चाहूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क तरक्की से जेलस हो रहे होंगे, बिकॉज अगर हुथीज़ ने किया है तो हुथीज़ का इंडिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हुथीज़ का इंडिया के साथ ये ज़रूर प्रॉब्लम हो सकता है कि हुथीज़ जो हैं दे डू कंसिडर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और नेतन्याहू की आपस में दोस्ती है और इंडिया हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन ऑन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। इंडिया ने अपनी पोजीशन जो है इजराइल और पैलेस्टाइन पे बदली है, पहले उनकी पोजीशन ऐसे नहीं थी।